नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली युवा केंद्रित विभिन्न पहलों की सौगात देंगे। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से देय होगा। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विद्युत शुल्क में कमी की और राज्य में निरामय राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली युवा केंद्रित विभिन्न पहलों की सौगात देंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन हेतु PM सेतु का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में ITI टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे। श्री मोदी बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख स्नातकों को 2 वर्षों तक 1,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 3% की बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से अब DA 55 से बढ़कर 58% हो गया है। इससे प्रदेश के 8 लाख कार्मिक और 4,40,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 7वें वेतनमान के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से देय होगा। इस महीने के बढ़े हुए भत्ते का अगले महीने से नकद भुगतान किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक 3 महीने की राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनरों को 1 जुलाई से ही महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारियों के लिए दीपावली का उपहार बताते हुए कहा कि इस निर्णय से सरकार पर लगभग 1,230 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की थी। चिकित्सा विभाग ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वितरित की जा रही कायसन फार्मा की खांसी सिरप पर 19 प्रकार की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। विभाग ने अन्य दवा कंपनियां जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन मिली खांसी की दवाई सप्लाई करती हैं, उनके वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने खांसी सिरप की गुणवत्ता के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के चलते औषधीय नियंत्रक को भी निलंबित कर दिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मामले की गहन जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने छोटे बच्चों को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दवा नहीं दिए जाने की सलाह दी थी। प्रदेश में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में कल कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा और प्रागपुरा में लगे शिविरों का नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन से संवाद कर अधिकारियों को तत्परता के साथ शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये शिविर लगाए गए हैं। सेवा शिविर में जितने भी ऑनलाइन आवेदन किसी भी बात से संबंधित हैं, उन सब का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाएगा और 17 अक्टूबर को अगर कोई आवेदन ऑनलाइन लंबित रह गया तो हम
17 तारीख को शाम को प्रत्येक नगरीय निकाय से रिपोर्ट लेंगे कि उसके यहाँ किस किस प्रकार के कितने कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रहे हैं, और उन लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर हम एक समय सीमा तय करके उस समय सीमा में उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों को पाबंद करेंगे। राज्य में दिसंबर में होने जा रहे प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जयपुर में होने वाले इस समारोह से पहले देश विदेश के प्रमुख शहरों प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को बैठक लेकर आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों और निवेशकों के साथ सेक्टर मीटिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विभिन्न श्रेणियों में विद्युत शुल्क में कमी की है। इससे आमजन को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी, वहीं उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों जयपुर, जोधपुर और अजमेर ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल महीने में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग को अपनी टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की थीं, जिस पर नियामक आयोग ने ये निर्णय लिया है। नए विद्युत शुल्क में प्रतिमाह 50 यूनिट तक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ₹5.25 प्रति यूनिट शुल्क यथावत रखा गया है, जबकि 51 से 150 यूनिट प्रतिमाह उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे प्रति यूनिट घटाकर ₹6 प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसी तरह 150 से 300 यूनिट स्लैब वाले उपभोक्ताओं के एनर्जी चार्ज में 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है। प्रदेश में निरामय राजस्थान अभियान के तहत कम तेल ज्यादा सेहत थीम पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अमित कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान स्कूलों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर हेल्थ एंड वेलनेस से संबंधित कार्यक्रम होंगे। इधर मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत आशा सहयोगिनियां, ANM और चिकित्सा कर्मी घर घर सर्वे कर लोगों को जागरूक करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रतिपक्ष के पूर्व नेता रामेश्वर डूडी का लंबे इलाज के बाद आज निधन हो गया। 62 वर्षीय श्री डूडी लंबे अरसे से कोमा में चल रहे थे। वे बीकानेर से सांसद रहे और नोखा से विधायक चुने गए। इसके अलावा वे बीकानेर जिला प्रमुख भी रहे। उनके निधन पर कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री डूडी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के निधन पर शोक जताते हुए इसे पार्टी के लिए गहरी क्षति बताया है। आज से विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले जागरूकता सप्ताह के तहत मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। डांग क्षेत्र करौली में मानसिक स्वास्थ्य इकाई की ओर से जागरूकता कार्यक्रम रखे गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली युवा केंद्रित विभिन्न पहलों की सौगात देंगे। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई से देय होगा। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विद्युत शुल्क में कमी की। और प्रदेश में निरामय राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां, मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।